गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हमने अब हमारा 7th चैप्टर है जो साइक्लोन के बारे में था वो खत्म कर लिया है। नाउ वी आर फर्दर गो टू द नेक्स्ट चैप्टर, द बॉडी मूवमेंट। हमारी बॉडी में बहुत सारी मूवमेंट हो रही है, हमारी बॉडी चल रही है, घूम रही है, दौड़ रही है। उन सब के लिए हमारी बॉडी के लिए एडजस्टमेंट होती है। हमारी बॉडी उसे एडजस्ट करने के लिए बहुत सारी चीज़ें करती है। सो वो सारी चीज़ें और वो कैसे होती है, ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में देखेंगे। So, sit absolutely still. Observe the moment taking place in your body. You must be blinking your eyes time to time. तुम लोग एकदम बैठे होगे, थोड़ी देर देखोगे तो तुम्हारी आंखें ब्लिंक करेगी, नीचे जाएगी, ऊपर जाएगी। Observe the movement of your body as you breathe. There has been movement in happened in your body. तुम लोग जब ब्रीथ करते हो तो तुम्हारा जो चेस्ट है वो बाहर आता है, अंदर आता है, बाहर आता है, अंदर आता है। तो दैट इज ऑल्सो अ मूवमेंट। व्हेन यू आर राइटिंग इन योर नोटबुक विच इज पार्ट ऑफ द बॉडी, आर यू मूविंग? तो तुम लोग अपने हाथ से लिखते हो, सो हैंड। और द व्हेन यू आर टर्न अराउंड टू योर फ्रेंड, टर्न अराउंड करोगे तो नेक, हैंड, लेग, सारे के सारे जॉइंट्स चलेंगे। Different part of body move while you remaining the same place is example. You also move from the one place to another. You get to go out your teacher to the school compound or the go home after school. You walk, run, skip, jump, move from the place to place. Let us see how animal move from place to place. Following up to 1.1 after the discuss with our friends, teacher and partners. Bujo wonder about moment in plant, and he also know that they don't move from the place to place but they have show the other kind of movement. So movement है जो हमारे वो हमारे नहीं देखते हम मोस्ट ऑफली। हमारी जो एक प्लेस टू प्लेस नहीं जाते हमारे प्लांट्स, बट हम उनमें अंदर मूवमेंट तो होती है। मूवमेंट कैसी होती है कि वो अप जाते हैं, जहाँ पे उनको सनलाइट मिलती है वहां पे जाते हैं। तो ये सारी मूवमेंट्स होती है उसमें। So how do the animal moves from the place to place? Cow by the legs walk, human by the legs walk, run, स्नैक हॉल बॉडी, उनका बॉडी है, सिल्टर है। बर्ड्स है विद द विंग्स and legs also. Then the insect with the legs, so many legs, and also by the whole body. And then fishes with his fins, उनकी जो फिन्स होती है उनके साथ वो मूव करती है। सो वॉक, रन, फ्लाई, जंप, क्रीप, क्रॉल, सिल्टर एंड स्विम। दिस इज आर ओनली फ्यू ऑफ दिस वे टू एनिमल मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। Why there is many difference in a way of animal move from one place to another? Why it is there many animals walk from the snake shelter and graves and fish swims? How a human body and its movement. Let us look the closely and some of the our own moment being फिर the moment in an animal। हमारी मूवमेंट है और हमारी एनिमल्स की मूवमेंट है। डू यू एंजॉय डूइंग अ फिजिकल एक्सरसाइज एट द स्कूल? कभी कभी किसी को पसंद आती है, किसी को मेरे जैसे आलसी को पसंद नहीं आती। सो हाउ डू यू मूव योर हैंड? आप लोग अपनी मूव कैसे करते हो हैंड? हाउ डू यू मूव योर लेग्स इन डिफरेंट एक्सरसाइज? Let us try some of the many movement of our body is a capable of ball and an imagined ball of a imaginary wicket. How did you move your arm? अब तुम लोगों को याद दिख रहा है कि आर्म है, उसके नीचे एक बॉल जैसा है, उसके नीचे पूरा एक लकड़ी, एक विकेट जैसा है। ये आर्म है, आर्म के अंदर बॉल जैसा कुछ है। सो लाई डाउन एंड रोटेट योर लेग एट द हिप। अब तुम लोगों को रोटेट करना है। बेंड योर आर्म एंड एल्बो, लेग्स एंड नी, स्ट्रेच योर आर्म साइड वे, बेंड योर आर्म एंड टच योर शोल्डर। क्या करना है? ये सारी चीजें करनी है। बैंड करनी है तुम लोगों को, अपने आर्म करने हैं, टच शोल्डर कराना है, आपका हाथ है, आर्म है, शोल्डर है, वो घुमाना है। तो ये सारी चीजें करनी है। डिड यू बैंड स्ट्रेच एंड ट्राई टू बैंड डाउन एंड आर यू नॉट डू इट? ट्राई टू मूव द वेरियस पार्ट ऑफ योर बॉडी एंड रिकॉर्ड देयर मूवमेंट। बहुत सारी बॉडी पार्ट है, उनको रिकॉर्ड करेंगे। Why does we able to move few part of our body easily in various direction and some only of the direction? Why we unable to move some parts?
कोई चीज होती है जो शोल्डर होता है तो हम पूरा रोटेट कर सकते हैं, बट तुम लोगों को एल्बो आएगा तो एल्बो सिर्फ तुम लोग थोड़ा ही रोटेट कर पाओगे, पूरा रोटेट नहीं हो सकता। वैसे ही पैर के है, पैर है तुम्हारा पूरा रोटेट नहीं हो सकता, 90 डिग्री ही हो सकता है। नाउ वी गो टू द लेग्स, जो तुम्हारी नीज है, नीज में भी सिर्फ आगे जा सकता है, पीछे जा सकता है, पर आगे नहीं जा सकता। सो सम बॉडी पार्ट्स आर कैन बी मूव्ड बाय their process. Activity 1, plus the scale length of the wise. Your arm so your elbow is the center. Ask your friend to scale your arm and together and then bend the elbow. क्या करना है, इसे बांध देना है और अब बेंड करना है। नहीं होगा, तुम्हारा एल्बो होगा वो बेंड नहीं होगा, तो तुम्हारा आर्म भी बेंड नहीं कर सकते। सो रोटेट कंप्लीटली नो, रोटेट पार्शली यस, तुम्हारी नेक है वो साइड टू साइड जाएगी, पूरी की पूरी रोटेट नहीं करेगी। बैंड्स हो सकती है या बेंड हो सकती है, लिफ्ट हो सकती है, ऊपर देख सकते हैं। डोंट मूव एट द ऑल, ऐसा नहीं हो सकता। नाउ द रिस्ट, रिस्ट आएगी, रिस्ट क्या करेगी, साइड टू साइड, पूरा रोटेट नहीं कर, रिस्ट है पूरा रोटेट नहीं कर सकती, पार्टली रोटेट करेगी। बेंट हो सकती है, लिफ्ट हो सकती है, और डोंट मूव इसमें रॉन्ग आएगा। देन फिंगर, फिंगर में थंब है वो पूरा रोटेट करता है, बाकी फिंगर है पूरी रोटेट नहीं करती। सो पार्शली रोटेटेड। बैंड, बैंड हो सकती है या बैंड हो सकती है, लिफ्ट हो सकती है, लिफ्ट नहीं हो सकती। सो अब नीज के बारे में आएंगे। नीज भी ऑल्सो पार्शली टर्न्स अथवा तो रोटेट्स, दैट इज बैंड हो सकती है, लिफ्ट नहीं हो सकती, सो दैट इज नो। देन एंकल, एंकल जो हमारा पैर के नीचे जो पार्ट होता है उसे एंकल कहते हैं। सो एंकल इज ऑल्सो रोटेट फुल्ली, रोटेट फुल कर सकते हैं उसे। देन बेंड्स हो सकता है, लिफ्ट हो सकता है, एंड देन डोंट मूव एट ऑल, ऐसा भी है। टो है सिर्फ पार्शली मूव होती है। एंड देन बैक, हमारी बैक है वो पूरी की पूरी बेंड नहीं होती, रोटेट नहीं होती, वो सिर्फ और सिर्फ पार्शली रोटेट हो सकती है। देन हेड, हेड इज पार्शली रोटेटेड, पार्शली रोटेट हर वीडियो। Then elbow is also bent or the partially rotate, bent हो सकता है, lift हो सकता है। And arm is only one that we full rotate, partially rotate हो सकती है। Now, did you notice that the able to bend, rotate our body in place where two parts of the body seems to join together like a shoulder or neck? This is प्लेस आर कॉल्ड जॉइंट्स, जहां पे हम बॉडी पार्ट्स मूव कर सकते हैं, जो दो पार्ट बॉडी पार्ट्स मीट करते हैं और वहां पे जहां पे हम उसे ज्वाइन करते हैं, तो दैट कॉल द नेम ऑफ द जॉइंट, उन्हें कहते हैं जॉइंट। द कैन यू नेम मोर सच अ जॉइंट इन योर बॉडी हैज नो जॉइंट, डू यू थिंक दैट इट बी पॉसिबल टू मूव? अगर जो हमारी बॉडी में जॉइंट्स नहीं हुए, अगर जो एल्बो की जो एक तुम्हारे रिस्ट है और तुम्हारे एल्बो है उसके बीच में तुम्हारा एक पूरा बोन आता है, अब बोन की तरह से वहां पे तुम लोग कभी भी उसे रोटेट नहीं कर सकते बोन से। सो तुम लोगों को अगर जॉइंट ना आए तो हमारी बॉडी मूव नहीं कर सकती। What exactly joined together and there's these joints? Press your finger against the top of your head and face, neck, nose, ear, back to shoulder, head, eye, legs, including the finger toes. Do you get that feel? So something hand pressing against your finger. This hand structure are bones. This is repeat this activity. Parts of your बॉडी एंड मैनी बोन्स, तुम लोगों की बॉडी में बहुत सारे बोन्स होते हैं। बोन्स कैन नॉट बी बैंड, जो बोन्स है वो कभी बैंड नहीं हो सकते। सो हाउ डू यू बैंड और अवर एल्बो? अगर बोन हम बैंड नहीं कर सकते तो एल्बो हम कैसे बैंड कर सकते हैं? एल्बो हम बैंड कर सकते हैं कैसे कि हमारी बॉडी है उसके अंदर है जो जॉइंट है उसकी वजह से हम उसे मूव कर सकते हैं। इट्स डिफरेंट बोन्स जॉइन टुगेदर टू एल्बो एंड सिमिलरली दिस इज बोन प्रेजेंट इन ईच पार्ट ऑफ बॉडी। वी कैन बेंड एंड मूव आवर बॉडी ओनली दोस पॉइंट वेयर बोन्स आर मीट, जहाँ पे वही मिलते हैं जहाँ पे बोन
मीट होते हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ जॉइंट इन आवर बॉडी, बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ जॉइंट है हमारे बॉडी में, और कैरी अ डिफरेंट मूवमेंट एंड एक्टिविटी। लेट अस लर्न अबाउट सम ऑफ देम। हमारी बॉडी में बहुत सारे जॉइंट्स है, हमारे बॉडी में बहुत सारे पॉइंट है, उनके बारे में हम जानेंगे। सो बॉल एंड स्टॉक जॉइंट। बॉल एंड स्टॉक जॉइंट इज अ आर्म जॉइंट। बॉल और स्टॉक सॉकेट्स है, उनके बारे में। सो रोल योर स्ट्रिप्स ऑफ अ पेपर इन योर सिलिंड्रिकल, देन make a small hole in a rubber or plastic ball. Now push the paper cylinder and in this stick cylinder on the ball. Put is a small ball. Does the ball rotate freely inside the ball? देखो यहाँ पे एक बॉल दिया गया है, उसके अंदर छोटा बॉल डाला और उसके अंदर पेपर सिलेंडर डाला। अब जो तुम्हारा बॉल है वो अंदर फ्रीली घूम सकता है, रोटेट हो सकता है। Does the ball rotate freely inside? Yes. Now imagine the paper cylinder is your arm, तुम्हारी आर्म है, and the ball is a end. जो तुम्हारी आर्म के अंदर एक एंड है, उसके अंदर बॉल है। जो हमारा बॉन का एंड होता है वो गोल, जो हमारा बॉल जैसा होता है। तो द सिलेंड्रिकल आर्म ज्वाइन टू द राउंड एंड ऑफ द कैविटी। अंदर जो हमारे बॉन है उसके अंदर कैविटी होती है। सच ज्वाइंट अलाउ movement in direction in name of another joint can be think recollection of body movement of the has been try and beginning this section। अब देखो यहाँ पे बॉल है, सॉकेट है और जॉइंट है। जैसे बॉल है, जैसे उसमें कैसा था, कैविटी के अंदर बॉल था, वैसे ही इसमें एक कैविटी है, उसके ऊपर बॉन के अंदर एक जॉइंट है। तो ये थाई हॉल है और ये हिप हॉल है, तो इसे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहेंगे। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जो हमारे लेग्स में होता है, हमारी थाई में होता है। फर्स्ट हमारा जो पहला हमारा जॉइंट है वो है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। नाउ वी आर गो टू द pivotal joint। pivotal joint क्या है? pivotal joint the joint where our neck joint head is a pivotal joint। हमारी नेक है वो हेड से ज्वाइंट होती है, उसे प्राइवेटल जॉइंट कहते हैं। इट्स अलाउड बेंड अवर हेड फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। वो हमारे अलाउड करती है हमारी नेक को, देखो आगे जाना और पीछे जाना, दोनों ही साइड में, और ये सारी चीजें कर सकती है। नाउ लेफ्ट एंड राइट, बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड, लेफ्ट एंड राइट। ये जॉइंट ऐसा है कि हमारी बॉडी को, हमारे हेड को नेक के ऊपर जो आती है वो प्राइवेटल जॉइंट होता है। प्राइवेटल जॉइंट्स में मोमेंटम अवर आर्म इज रोटेट कंप्लीटली इन सर्कल। हमारे आर्म से वहां भी प्राइवेटल जॉइंट होते हैं, वो भी होते हैं। अब देखो यहाँ पे प्राइवेटल जॉइंट्स है। द बॉल एंड सॉकेट जॉइंट इज अ प्रायोरी जॉइंट सिलिंड्रिकल बॉन्ड रोटेट इन अ रिंग। जो हमारे रोटेट है वो रिंग में रोटेट करते हैं, उसके बारे में। देन हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट इज ओपन और क्लोज डोर। ओपन एंड क्लोज डोर में जो कैसे होते हैं वो हिंज जॉइंट कहते हैं। जैसे कि हमारे एल्बो के है, हमारे नीज के है, वो सारे के सारे जो हमारे हिंज जॉइंट्स है। Open and close door few times and observe the hinge of the door carefully. They allow the door and move back and forth. वो हमारी हमारी डोर है वो खुलती है बंद होती है, खुलती बंद है, पूरा नहीं खुल सकती। तो let us look at the kind of movement allowed by hinge. Make a cylinder with the cardboard and thick chart paper as follow in 8.5. Attack the small pencil and piece of cylinder center of show. Make the hollow of half cylinder and then try to move the roller sander। अब क्या करना है, पेंसिल है उसके अंदर थोड़ा सा डालना है और क्या करना है, रोलर को ट्राई करना है। कंस्ट्रक्टिव बॉल सॉकेट जॉइंट we saw this kind of, देखो यहाँ हिंज जॉइंट देखा है, नीज के अंदर हिंज जॉइंट होता है, देन एल्बो के अंदर हिंज जॉइंट होता है। मूवमेंट ऑफ एल्बो इन एक्टिविटी विच इज अ कंस्ट्रक्टिव इज अ डिफरेंट फ्रॉम द हिंज ऑफ कोर्स बट इज इल्यूजनेशन डायरेक्शन विच हिंज अलाउड मूवमेंट। द एल्बो हैज बीन हिंज जॉइंट एंड अलाउड द बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड मूवमेंट। कैन थिंक मोर एग्जाम्पल ऑफ सच अ जॉइंट। तुम लोगों को नीज एंड एल्बो के सारे जॉइंट्स है वो सारे के सारे, उसके अलावा फिंगर के सारे जॉइंट्स है वो सारे के सारे
बैकवर्ड जो होते हैं वो सारे हिंज जॉइंट होते हैं फिंगर्स के। देन फिक्स जॉइंट है वो हिलते नहीं है। फिक्स के ऊपर से तुम लोगों को पता चलता है सम जॉइंट आर बिटवीन बोन्स इन अवर हेड, हमारी बोन्स के अंदर, हेड के अंदर है। आर वी हैव बीन डिस्कस सो फार दैट बोन कैन नॉट बी एट दिस जॉइंट एंड सच जॉइंट आर कॉल्ड फिक्स। जो हमारे ब्रेन के अंदर सारे जॉइंट्स आते हैं वो कभी भी हिलते नहीं है, दैट कॉल्ड fixed joint. When you open your mouth wide and move from your lower jaw, maybe a head, and this is try to move your upper jaw. Now, this जो अब तुम लोग अपनी lower jaw देखोगे तो आप हिला सकते हो, but upper jaw आप नहीं हिला सकते, it's fixed. We discuss only some of the joint and correct the part of our body. Gives what gives the different part of the body different their different shape. अब तुम्हारी different part और जो भी उसमें कौन से different shape आते हैं। If you wanted to make doll, what will be make of us? Perhaps a framework, and this is doll shape before the outer structure. It is also born and our body has also form freaking and shape of our body. अब तुम लोगों को कभी एक डॉल बनानी है, डॉल बनानी होगी तो क्या करोगे, तुम लोग अपना बॉडी पूरा बनाओगे। अब बॉडी बनाने से पहले पहला उसका स्ट्रक्चर देखोगे, लेग्स उसका, तो वैसे ही हमारी बोन्स है वो हमें स्ट्रक्चर और बॉडी का शेप देती है। द ह्यूमन स्केलेटन इज कंपोज्ड टू अराउंड 305 बोन्स एज अ बर्थ। 305 बोन होते हैं इन अ बर्थ एंड द नंबर ऑफ बोन ऑन स्केलेटन change by age, decreasing into 206 bones in adulthood. Some of the bones have been fused together. क्या होता है जब हमारा जन्म होता है या जो हम बर्थ होता है तब हमारे पास 305 जितने बोन्स होते हैं अंदर बॉडी में, 305 बोन होते हैं। नाउ जब अडल्टहुड तक आते हैं तब तक उसके बॉडी में 206 हो जाते हैं। 206 100 बोन्स आर फ्यूज्ड, जो हमारे बॉन्ड से अंदर फ्यूज हो जाते हैं, दो बॉन्ड्स एक साथ मिलके एक बड़ा बॉन्ड बना देते हैं, तो दैट इज कॉल्ड अडल्टहुड में ऐसा होता है। दिस इज द फ्रेमवर्क ऑफ द कॉल्ड स्केलेटन, जो फ्रेमवर्क होता है पूरा उसे कहते हैं स्केलेटन। हाउ डू यू नो दैट दिस इज द शेप ऑफ अवर ह्यूमन स्केलेटन? हाउ डू यू नो दैट द शेप ऑफ डिफरेंट बोन इज अवर बॉडी? वी कैन ऑल्सो आइडिया अबाउट शेप एंड नंबर ऑफ बोन इन अ some part of our body, feeling them, and one of the way we know this shape of better than the x-ray image of the human body. जो हमारे bones है वो x-ray image से हमें पता चल जाते हैं कि हमारी human body में है। Did you or anyone in your family ever have a x-ray? जबकि बहुत चोट लग जाती है और ऐसा कुछ होता है तब वे हम x-ray कराते हैं। So part of your body taken. Sometimes when we are hurt and have an accident, doctor use this X-ray image and find out the possible injuries and might have been bones. The X-ray shows the shape of bone in our body. Feel the bones in your forearm and upper arm, lower leg, upper leg. Try to find out number of bone of each other. तुम लोगों को सिमिलर फील द बोन ऑफ योर एंगल, नीज, जॉइंट कंपेयर दिस एक्सरे। तुम लोगों को एक्सरे देखना है और आपको देखना है कि कैसे जॉइंट्स अलग अलग है। वहां पे ऐसे फोटोग्राफ दी गए, देखो यहाँ पे एक बैंड जॉइंट है, एक नीज जॉइंट है, एक एंकल का जॉइंट है और नीज जॉइंट है एंकल का। सो बेंड योर फिंगर एंड एबल टू joint and how many bones are middle finger and how many bones are। अब देखो यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे जितने joints होंगे उतने bones होंगे, 1 2 3 4 5 जो हम वेद गणते हैं वही होंगे। सो कार्पेल्स, bones called carpels made up of the several bones। एक bone है वो बहुत सारे bones से मिलता है तो उसे कहते हैं carpels। and what will be happen? It is be only one bone। ये पूरा एक ही bone होता है but उसे carpels कहते हैं। Take the deep breath and hold it for the little while. Fill your chest bone and this is bone in pressing the middle of the chest and this is same count of many ribs। यहाँ पे हमारी बॉडी है उसके अंदर बहुत सारी रिब्स दिखेगी। बॉन द चेस्ट रन दे, देखो यहाँ पे रिब्स कहते हैं, इसे रिब केज कहते हैं। जो यहाँ पे एक होती है उसे रिब कहते हैं और बहुत सारे जो एक पूरा केज जिनमें इनकी पिंजरे जैसी रचना होती है उसे कहते हैं रिब केज। एज पॉसिबल ऑब्जर्व द 8.10
carefully and compare with your feel and chest bone, we see that the ribs constantly bend and join chest and this backward together from the box. This is called rib cage. ये पूरा rib cage है. There are 20 ribs, one each side of chest, and some important interacted part of body lie protect inside the cage. ये हमारी बॉडी पार्ट को प्रोटेक्ट करता है. कौन से बॉडी पार्ट को? इज लंग्स एंड हार्ट. दोनों पार्ट को इससे करने में मदद करता है. आस्क सम फ्रेंड्स टू टच देयर toes without bending and knees, starting from the neck and you are finger down of the your friend is called backbone. जो हमारी नेक से शुरू होती है, हमारे बैक में सिर्फ पीछे तक हमारी आ सकती है, वो सारी हमारी होती है बैकबोन. इट इज मेड अप ऑफ स्मॉल बोन कॉल्ड द वर्टिब्री. वर्टिब्रीज आर जो बहुत सारे स्मॉल बोन्स होते हैं वर्टिब्रीज, उनके बनती है पूरी बैकबोन. दिस आर कंसिस्ट 13 वर्टिब्रीज एंड दिस रिब केज इज ज्वाइंट. दिस बोन हमारा रिब केज होता है वो भी इसमें ज्वाइन होता है और ये सारी की सारी 3 वर्टिब्रीज के साथ बनती है. इफ बैकबोन वॉज मेड अप फॉर द ओनली वन लॉन्ग बोन इट इज डिफरेंट टू एबल टू बेंड. अगर जो हमारा बैकबोन है वो पूरा एक ही बोन से बनता है, ये पूरा 33 बोन नहीं होता, सिर्फ एक ही बोन होता है, तो क्या होगा, हम कभी उसे झुक ही नहीं पाते. जो हमें बैंड होते हैं पीछे से वो कभी बैंड हो ही नहीं पाते. मेड योर फ्रेंड स्टैंड विद द हैंड प्रेस्ड द वॉल एंड पुश द वॉल एंड नोटिस 2 bones back in a primitive which is called shoulder or this is called shoulder bones. हमारी शोल्डर में जो बोन्स होते हैं वो शोल्डर बोन्स होते हैं. तो आज के चैप्टर में आज के लेक्चर में हम इतना करेंगे. इसके बाद हम जो हमारा नया चैप्टर होगा वो शुरू करेंगे. इसमें आपको लिखना है टाइप ऑफ जॉइंट. आपको होमवर्क में लिखना है टाइप ऑफ जॉइंट है उनके बारे में थोड़ा थोड़ा लिखना है. बॉल एंड सॉकेट, प्राइवेट जॉइंट, बैंड बो जॉइंट, हिंज जॉइंट, फिक्स जॉइंट, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा आपको लिखना है. हैव अ नाइस डे. गुड बाय.